सो नाउ अडानी ग्रीन एनर्जी, अब देखिए यहाँ पर 5% का अपर सर्किट है, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का शेयर प्राइस आ चुका है। वापस रिकवरी थोड़ी सी दिखाई दी है, लेकिन क्या ये अभी भी कितना एक्सपेंसिव है ये स्टॉक अडानी ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि अगर आप होल्ड कर रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक कितना महंगा है इस वक्त। सो अडानी ग्रीन का इस वक्त मार्केट कैप, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको बताती है कि कितना महंगा स्टॉक है और कितना महंगी वैल्यूएशंस इसकी चल रही हैं। तो अडानी ग्रीन एक्चुअल में अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी के लिए कोई एक सेपरेट स्टॉक यहां पर आपको नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जो कि ग्रीन एनर्जी पर टोटल फोकस करता है, पूरा वर्क उसी पर चल रहा है, और ये एक लौता स्टॉक है मार्केट के अंदर जो आपको ग्रीन एनर्जी के लिए मिलता है। तो अभी इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर जो है वो 3.71 है, और यहाँ पर पी रेशो जो कि सबसे हाईएस्ट है, दोबारा हाई पर जा चुका है 242.27 पर, और ये ऑलमोस्ट अपने लो से डबल हो चुका है। मतलब आपका जो 52 वीक लो लगा था 432 438 के आसपास का, वहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल पर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो है आपका रिटर्न जो है ना वो बनाकर दे रहा है। तो अभी अडानी ग्रीन एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक है ना एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप कंपेयर करोगे तो किससे करेंगे? जो आपका सबसे बड़ा लीडर है, जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो सिर्फ और सिर्फ है टाटा पावर। उसके बाद कोई भी नहीं है, किसी के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी से फाइट कर सके ग्रीन एनर्जी की ओर। तो इसीलिए टाटा पावर कंपनी को हम थोड़ा सा उसका ब्रेक डाउन करेंगे और अलग करेंगे, अलग थलग करेंगे, क्योंकि अडानी पावर और अडानी पावर वर्सेस टाटा पावर के ऊपर हमने 2-3 दिन पहले बात की थी, डिटेल में यहाँ पर जो है बात करी थी, और यहाँ पर समझा था कि टाटा पावर महंगा है या अडानी पावर महंगा है, और उसमें पता चला कि टाटा पावर कई महीने में सस्ता वर्क कर रहा है अडानी पावर से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना आपका ग्रीन एनर्जी का कारोबार टाटा पावर के अंदर 16.2% है, जो कि बताया जाता है 16.2%। वैसे तो कहीं 18% दिखा देते हैं, बट 16.2% अगर हम मान के चलते भी हैं तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार है जो कि अडानी ग्रीन भी उसी पर वर्क कर रही है। ठीक है, बाकी का यहाँ पर बचा हुआ वो यहाँ पर जो आपका है वो थर्मल के अंदर आता है, बाकी हाइड्रो के अंदर आता है, वो सब अलग है। तो 16.2% को इसकी वैल्यूएशन का अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर निकल के आता है 11,282 करोड़। ये आपका ग्रीन एनर्जी का यहाँ पर जो है ना जो हो एक वैल्यूएशन है टाटा पावर के अंदर, वो आपको देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम क्या है टाटा पावर के अंदर कि थर्मल, हाइड्रो और ग्रीन एनर्जी सब कुछ एक ही में मिक्सअप है। अडानी ने क्या किया है कि सेपरेट एक लिस्टिंग यहाँ पर करवाई है ग्रीन एनर्जी की, और वो कंपनी सिर्फ ग्रीन पर फोकस है। टाटा पावर के अंदर या तो डीमर्जर हो इस चीज़ का, और ग्रीन एनर्जी का इतना बड़ा पोर्शन है तो फिर ग्रीन एनर्जी को अलग किया जाए, ताकि डीमर्जर करने के बाद एक जो वैल्यूएशन अनलॉक होती है वो यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाए। और यही कमी है टाटा पावर के अंदर, लेकिन आगे अगर ऐसा होता तो वैल्यू अनलॉकिंग टाटा पावर के अंदर बहुत देखने को मिल सकती है। तो अभी जो है वो ग्रीन एनर्जी का जो एक वैल्यूएशन है वो टाटा पावर के अंदर 11,282 करोड़ रुपए की है, और अगर आप अडानी ग्रीन से कंपेयर करेंगे तो अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन 1,42,214 करोड़ है। ऑलमोस्ट 11 to 12% के मल्टीपल वर्क के यहाँ पर जो है अडानी ग्रीन कर रहा है। टाटा पावर को वैल्यूएशन उतनी मिल रही है और अडानी ग्रीन को इतनी मिल रही है, लेकिन सिर्फ इतने से ही तो जस्टिफाई नहीं होता कि वैल्यूएशन का ये क्या खेल कर रहे हैं। रेवेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ दोनों के पास कैपेसिटी कितनी है, जो यहाँ पर कैपेसिटी वर्क कर रहे हैं अडानी ग्रीन और टाटा पावर, कितनी कैपेसिटी, कितना मेगावाट की कैपेसिटी है, ये भी हम देखेंगे, तब ज्यादा डीपली समझ में आएगा। तो इस वक्त 4 मार्च 2023 के हिसाब से ना अडानी ग्रीन एनर्जी की टोटल कैपेसिटी अब बताई जाती है कि 8,024 मेगावाट की है। वही अगर आप टाटा पावर के पास जाएंगे और देखेंगे तो उसकी कितनी है, तो वो बताएंगे कि आपको 4,000 प्लस मेगावाट की कैपेसिटी है टाटा पावर के पास ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर जो अगर आप कहें ना 2,000 मेगावाट और बताई जाती है, और वो इससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा, वो सिर्फ इंस्टॉल किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है उसका। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी देखें तो टाटा पावर के पास 6,000 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। 4,000 वर्किंग में है, 2,000 मेगावाट यहाँ पर नॉन वर्किंग की तरह काम कर रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं उसको सेटअप किया जा रहा है। और अभी देखिए रेवेन्यू पर नजर डालते हैं तो 2022 मार्च के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5,133 करोड़ की नेट सेल है। वहीं अगर आप टाटा पावर को देखेंगे तो 16% का रेवेन्यू, अगर आप टाटा पावर की जो कुल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, उसमें से अगर आप पार्ट को अलग करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट मिलता है
9,830 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है टोटल आय जो कि ग्रीन एनर्जी से आती है। तो 16% अगर वेटेज उसके अंदर रखता है सोलर पावर का, तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर भी हमारे आसपास का आंकड़ा यही बैठता है कि 9,830 करोड़ रुपए आते हैं सोलर पावर से। तो वही यहाँ पर आप देखिए कि 9,830 करोड़ रुपए टाटा पावर अपने सोलर एनर्जी या कहें ग्रीन एनर्जी से कमाता है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो 5,133 करोड़ रुपए की नेट सेल करता है। तो ये रहा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस है। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखें तो 489 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो प्रॉफिट किया है अडानी ग्रीन ने 2022 मार्च में। 2023 मार्च के रिजल्ट आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं और उसको भी देखेंगे। लेकिन टाटा पावर का अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम बैठता है। 540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो ग्रीन एनर्जी से टाटा पावर कमाती है। तो 540 करोड़ टाटा पावर और ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी 489। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सेम बैठ जाती है। लेकिन रेवेन्यू जो देखिए वो आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 80% एवव है अडानी ग्रीन से टाटा पावर का। सो दैट्स वाई यहाँ पर अडानी ग्रीन जो है ना वो स्टिल महंगा, इतना महंगा दिखता है। और अभी देखिए कुछ कमियां और खामियां हैं टाटा पावर के अंदर। देखिए टाटा पावर का जो एक अनलॉकिंग है वो होना तय, वो तो होकर ही रहेगा, ठीक है। वो डीमर्जर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो ग्रीन एनर्जी कारोबार को बिल्कुल अलग करें और सेपरेट लिस्टिंग कराएं, तब जाकर यहाँ पर जो है मार्केट में उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू टाटा पावर के अंदर होना। तो ये टाटा पावर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि यहाँ पर जो है हमको दिखता है। लेकिन अडानी ग्रीन के अंदर वो डिसएडवांटेज नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी एक तरीके से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होना भी बहुत गलत है। और यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन विजन दोनों का ही यहाँ पर जो है ना बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि टाटा पावर अपना विजन बनाया है 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना है, और अडानी ग्रीन भी यहाँ पर बनाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ना है। तो वहाँ पर भी बना रखे हैं अपना विज़न। टाटा पावर भी अपना विज़न बना रखे है कि 5 से 7 साल के अंदर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा बिजनेस में और ग्रीन एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये रहे अपने अपने विज़न है। और मेगावाट की कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की बात करें तो 2030 का अगर हम देखें तो टाटा पावर ये कहते हैं कि 30,000 मेगावाट जो है ना वो हमको करना है। और वहीं अडानी ग्रीन जो है वो लगातार अपना आगे बढ़ रही है। उसका भी विजन वही कुछ 25,000 30,000 के आसपास निकलता है। 2050 तक कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि 40,000 मेगावाट हम कर देंगे। तो ये इस तरीके से ना एक टसल चल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन हमारी जो बात है वो सिर्फ वैल्यूशन पे थी। तो वैल्यूशन इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो महंगी लगती है अडानी ग्रीन एनर्जी की, और आप समझ सकते हैं। सो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, देखिए बहुत हाई से गिरा है वो तो एक अलग चीज़ है कि भाई बहुत हाई से, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब आपकी नेट सेल कहाँ थी और आप 4 लाख करोड़ के प्लस के मार्केट वैल्यू पर बैठे थे। सो ये एक बात आ जाती है। फिर आप यही यहाँ पर एक मेन बात आती है कि आप कमाओगे क्या। एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो आप कमाओगे क्या। जब ये 430 440 के आसपास आ गया था तो इसकी जो वैल्यूशन है अडानी ग्रीन की वो बहुत बहुत अच्छा लगने लगा था। और वहाँ पर हमको जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक है ना बहुत ज़्यादा महंगा वो नहीं दिखता था। तो अगर ग्रीन एनर्जी में है और इस तरीके की नेट सेल है तो भैया यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि आपका 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, वो कोई गलत नहीं है। क्योंकि दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है और ग्रीन एनर्जी की वैल्यूशन पुरानी कंपनियों के जो पुराना मेथड था पावर जनरेशन का उसके कंपैरिजन तो अच्छा ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा ही वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है ग्रीन एनर्जी को, तो वो तो मिल ही रही है। लेकिन हाथ से ज़्यादा यहाँ पर जो है वैल्यू मिल जाना भी यहाँ पर जो है निवेशक के लिए बहुत दिक्कत की बात है। वो कमाएंगे क्या, मेन चीज़ यहीं पर आ जाती है कि अगर खरीद लिया तो वो महंगा है और वो टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा वो मार्केट फिर आगे बता देगा। खैर यहाँ पर जो है जो भी होल्ड कर रहे हैं वो चार्ट पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें रही वैल्यूशन की। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा जरूर। और यहाँ पर देखिए चार्ट पर क्या है, देखिए अभी आपके सामने एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ेगा, वो आपका है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 938 के आसपास। अगर ये निकालता है, वैसे तो ये रुकना नहीं चाहिए था 1300 के आसपास तक के लिए, लेकिन फिर भी वो बीच रास्ते में ही घूम गया अडानी ग्रीन और रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट वहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर 938 अगर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पर जो है 1075 जो है ना 1075 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप है। और अगर इसको क्रॉस कर दिया तो फिर दरवाजे जो है वो 1300 के लिए खुल सकते हैं। जी हाँ, 1300 तक के लिए खुल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी
सबसे जो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम बात करें वो ऑलमोस्ट रहेगा 678 रुपये 70 पैसे के आसपास, जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था। उस रेजिस्टेंस को पार करके ये चलना स्टार्ट किया, तो वो रेजिस्टेंस ही हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वो 678 ना इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी देखिए ये आपके ऊपर है कि ग्रीन एनर्जी पर निवेश करना है या टाटा पावर में निवेश करना है। और यहाँ पर वैल्यूएशन हमने थोड़ी सी बात कर ली। अगर आपको इस वैल्यूएशन कोई भी प्रॉब्लम है वो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि ये गलती हो गई, ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें और आगे अपने एनालिसिस को बेहतर कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।